जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए हर जम्मू का व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक दादागिरी का समय जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीरें शहर के अंदर से सामने आ रही हैं वो एक सवाल खड़ा कर रही है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम लोगों के हित में होना चाहिए या लोगों के खिलाफ होना चाहिए। ये बात मैं नहीं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर भी कह रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी है हमारे साथ, वार्ड नंबर 16 के कॉरपोरेटर है। सर, जिस तरीके से बात करें तो लोग परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम जो था वो शायद उल्टा हो गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो काम करने चाहिए थे वो काम तो नहीं हो रहे, पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान जरूर किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों के हित के लिए बनी है, क्योंकि हम लोगों के नुमाइंदे हैं और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो लोग कहते हैं उसको हमने इंप्लीमेंट करवाना होता है थ्रू अवर ब्यूरोक्रेसी। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग डायरेक्टिंग अथॉरिटी हैं और ये जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। अब जितना काम ये चल रहा है, चाहे वो डेमोलिशन की ड्राइव हो, चाहे वो येलो लाइन की ड्राइव हो, ये टोटल इलीगल है। क्यों? वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारा कारपोरेशन एक्ट है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, उसमें यह साफ साफ लिखा है अंडर सेक्शन 50 कमिश्नर हैज टू एक्ट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉरपोरेशन एंड इट्स मेयर। ये चीज, ये ड्राइव हाउस में पास ही नहीं हुई। जब जो चीज हाउस में पास नहीं होती है, काटना चाहूंगी आपको, आपने कहा हाउस में पास नहीं हुई, पर हाउस तो लगाया ही नहीं जा रहा। जब भी हाउस की बात आती है तो कहा जाता है कोरोना काल है, कोविड फैल जाएगा, पर बाकी चीजों के लिए कोरोना नहीं दिख रहा। बाकी चीजों के लिए अगर गैदरिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तब क्यों नहीं कोरोना दिख रहा है? जब हाउस की बात आती है तब क्यों कोरोना? मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंडर सेक्शन 50 जो कमिश्नर है वो 1 इंच भी आगे नहीं चल सकती जब तक हाउस डायरेक्शन ना दे और जहां मेयर साहब डायरेक्शन ना दें। मेयर साहब भी इंडिविजुअली डायरेक्शन नहीं दे सकते। उनको अगर कोई पॉलिसी मैटर जैसे ये ड्राइव है वो हाउस से पास उनको करवाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये सारा बवाल उठा है। हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरी मेन बात इसमें समझिए आप कि जब कोई भी डिस्प्यूट होता है हम कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले ट्रिब्यूनल आता है, उसके पास 10% से नीचे वायलेशंस का अधिकार है। वो क्या है? एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। अगर वहां कुछ नहीं सुलझा पाते हम तो हम जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट निर्णय देती है कि कंप्लेनेंट का जो राइट था वो स्टैंड करता है या कारपोरेशन का राइट वो स्टैंड करता है। लेकिन उसके बाद का निर्णय जो है कि हमने क्या करना है, दैट लाइज विद द कारपोरेशन। और वो जो निर्णय लेने की अथॉरिटी है वो कमिश्नर की नहीं है, वो हाउस की है। कमिश्नर ने विदाउट टेकिंग हाउस इनटू अ कॉन्फ्रेंस ये काम किए हैं, इसलिए इनको टर्मिनेट करना चाहिए यहां से। और अंडर सेक्शन 45 आप ये देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, वहां लिखा हुआ है साफ साफ, ही हैज टू बी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। वो क्यों रखा है? कि ये पब्लिक डीलिंग वाला काम है, यहां कोई भी काम जोश से ना हो, होश के साथ हो। और शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 7 ईयर्स, हाउ शी हैज बीन अपॉइंटेड। और ये आज हमें ये परिणाम मिल रहे हैं कि हमारी सरकार होते हुए हम अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं एलजी साहब से साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिस्टोर करते हुए इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और ऑफिसर ऐसा काम करने के लिए हिमाकत ना करे। रही बात येलो लाइन की, येलो लाइन के लिए भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ हाउस में, ना हाउस ने डायरेक्शन दी है। ये कैसे खुद स्यू माटो इसको करेंगे? और उसके लिए हम पहले पब्लिक में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, ट्रेड यूनियन से बात करेंगे, अपने ट्रेडर यूनियन से बात करेंगे, जितने भी दुकानदार भाई हैं उनसे बात करेंगे। जो वहां फैसला आएगा उसको हम हाउस में इंप्लीमेंट करवाएंगे। इसलिए मैं एलजी साहब को स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, यहां ये ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती।
यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम है, लोगों का काम है। लोगों ने जब हमें चुना हुआ है, अब ये लोग देखेंगे उनको क्या चाहिए, और वही काम हम यहां से करवाएंगे। और वही मोदी जी ने बोला है, और वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। अगर इसमें एक्शन नहीं होता है, दिस विल बी ए डेरेलिक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ए होल ऑफ ए सिस्टम। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने ये सवाल जो है कमिश्नर साहब से भी उठाया है, मतलब लगातार अब उंगलियां अब उनकी तरफ उठ रही हैं, पर क्या मानकर चलें कि वो सिर्फ जोश में काम कर रही हैं, वो ये नहीं समझ रही हैं कि लोगों के हित में क्या काम है? मैंने आपको बताया, जब हाउस ने डायरेक्शन नहीं दी, शी कैनॉट एक्ट। साफ साफ लिखा है सेक्शन 50 में, शी हैज टू एक्ट अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इट्स मेयर। उन्होंने इस कानून का क्यों वायलेट किया? वो 1 इंच भी नहीं चल सकती हाउस की डायरेक्शन के बिना। और ये हाउस आप देखिए, यहां अब तक 35 बार लगना चाहिए था, सिर्फ 13 बार लगा है। एक बार वर्चुअल मीटिंग हुई है। जब डेमोक्रेसी को आप बहाल नहीं करना चाहते हो, आप छिपना चाहते हो, इसका मतलब आप में कमियां हैं, आप में कमियां हैं, आप तानाशाही कर रहे हो। आप क्या समझते हो कि एक आदमी को आप पकड़ लोगे, बाकी सबको हैकल कर दोगे? नहीं होने देंगे हम। जम्मू वासियों के लिए हम सड़क पर लेट जाएंगे, खून की नदियां बहा जाएंगे, कोई हो ना हो, लेकिन कारपोरेटर जरूर सड़कों पर लेट जाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। और इसमें बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बिना लोगों के मर्जी के हम कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि लोगों ने हमें भेजा है, हमारी जवाबदेही है उनके प्रति। और हमने ये गवर्नमेंट लोगों के लिए बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई है, या कमिश्नर के लिए या ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं बनाई है। ये लोगों की सरकार है, जैसा लोग कहेंगे, क्योंकि लोग इनको तनख्वाह देते हैं। किस लिए की तनख्वाह मिलती है इनको? जो लोग चाहेंगे वही होगा, जो लोग चाहेंगे वही होगा। पर जिनका नुकसान हो गया है, हमने देखा पिछले दिनों बिल्डिंग कोई तोड़नी थी, तोड़ कहीं गए हैं, और अब जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस अधिकारी ने वो की है, वो है सेक्रेटरी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जिसने उसको निर्देश दिया कमिश्नर ने, इन दोनों की तनख्वाह से पैसे कटने चाहिए और उनको मिलने चाहिए। क्योंकि इन्होंने तोड़ना उसका पीछे शर्ट था, तोड़ दिया आगे, और वो भी बिना हाउस से इजाजत लिए बिना। इन्होंने ब्रीच ऑफ एक्ट भी किया है, और जो हाउस है उसको भी बाईपास किया है, और ऊपर से काम भी गलत किया है। ये मैं कह रहा हूं, ये जोश में काम कर रहे हैं, होश में नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कॉर्पोरेटर भाई हैं, 20-20, 22 साल का एक्सपीरियंस उनको, प्रैक्टिकल लोगों के साथ जुड़ के रखे हुए हैं वो, और उनको पता है कौन सा काम कैसे करना है। आदमी को मौका दिया जाता है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाई जाती है, उसके साथ रेजोल्यूट किया जाता है, उसको समझाया जाता है। आधे मसले तो समझाने से ही सुलझ जाते हैं। तो इन्होंने जोश के साथ काम किया है, विदाउट होश। और वो मेरा स्टैंड इसमें स्टैंड करता है कि कमिश्नर इज इनकम्पिटेंट, शी डोंट हैज एक्सपीरियंस, शी इज ऑटोक्रेट। और उसकी वजह से हम सबको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये हम नहीं होने देंगे। मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या मानकर चले कि आपको जो लग रहा है कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का राज बन रहा है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो जाएगी? ये हमारे लोग हैं सब, हम ऐसा नहीं होने दे रहे। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये ड्राइव रोकनी पड़ेगी। ये ड्राइव नहीं चल सकती जब तक इसको हाउस पास नहीं करता। कानून लोगों के लिए है, और ऐसा कानून हम नहीं ला सकते जो लोगों को नहीं मान्य हो। ये सब इट इज अ टू वे ट्रैफिक, जो हाउस पास करेगा वही होगा, और ऐसे हम नहीं चलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई खड़ा हो ना हो, मैं खड़ा होऊंगा लोगों के लिए। ये मेरे साथ में अशोक सिंह जी बैठे हैं, ये खड़े होंगे, बाकी कारपोरेटर भाई मेरे खड़े होंगे। हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और ये तानाशाही, हम कौन सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं? हम कानून की बात कर रहे हैं। हम कानून पे काम करेंगे, कानून की बात करेंगे, और जो लोग कहेंगे वो हम हाउस में पास करेंगे, और उसी डायरेक्शन पे काम होंगे। ये बिना डायरेक्शन वाले काम हम नहीं होने देंगे। ये सब ड्राइवें रोकनी पड़ेंगी। और मैंने अभी अधिकारी को एक को बोल भी दिया हुआ है। मैंने कहा भाई साहब, आपने कैसे ये ड्राइव शुरू कर दी? हाउस में आपने पास करवाया क्या? हाउस इज अ सुप्रीम, यू आर अकाउंटेबल टू हाउस। आप अपनी मनमर्जी से काम करोगे क्या? ये कारपोरेटर्स किस लिए यहां? मैंने पूछा इनको, और एलजी साहब को मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों में विश्वास आए। ये लोगों की सरकार है, ये ब्यूरोक्रेसी की सरकार नहीं है, ये तानाशाही यहां नहीं है। ये लोगों की सरकार है, और लोगों के हित में काम करेगी। नरेंद्र भाई मोदी के तरह
नरेंद्र भाई मोदी के निर्देशों पे काम करेगी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि तानाशाही यहां पर नहीं चलेगी। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरीके से लगातार ड्राइव्स चला रही है वो लोगों के हित में नहीं है और इन्होंने ये साफ जो है कह दिया है कि अब इसका जवाब जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर को देना होगा। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या फैसला आता है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तब तक के लिए आप जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।